हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग इरुटेरिया की करंट अफेयर की जो नई बुक आई है, जिसमें जनवरी 2023 से जून 2023 तक के घटनाक्रमों को शामिल किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोग वर्ष 2023 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जून 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 69th बीपीएससी शिक्षक बहाली और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं जून 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम से। पहला है, मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। तो भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट है, लखनऊ में एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली एनसीसी कैडेट बन गई हैं। शालिनी सिंह और ड्रिंग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है और इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी। तो आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा टाटा ग्रुप को दिया गया है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य है। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट मार्शल संस्था के द्वारा जारी की जाती है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है और दूसरा एवं तीसरा स्थान दिल्ली और बंगलुरु को मिला है और वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान 147वां है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया और इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया। तो भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन ओडिशा सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से हुआ है। नेक्स्ट है, बंदरगाह नौवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। सागर समृद्धि। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया और इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। तो लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में किया गया है और इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। डिजिटल कुंभ मेला संग्रहालय का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन शुरू की गई और इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है और इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है।
नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की हैं और बस में लगे इस सिस्टम का नाम सुधा वायु रखा गया है। नेक्स्ट है, तेलंगाना में अप्सूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना में अप्सूजा इंफ्राटेक कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफे शुरू करने की योजना बनाई है। दीदी कैफे राज्य के 17 नगर निगम में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करने की योजना बनाई है और इस कैफे को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। दीदी कैफे। नेक्स्ट है, जालंधर पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। शिक्षा महाकुंभ का आयोजन जालंधर में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट है, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो हमारी भाषा हमारी विरासत का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में किया है और इसका उद्देश्य भारत के भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डेटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। फैमिली आईडी पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के पहले थाने जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के थाने में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है और इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू की गई है और यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। डीजी यात्रा की शुरुआत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया और इस त्योहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती हैं और गीत गाती हैं। तो राजा कृषि उत्सव ओडिशा में मनाया गया और इसे स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है और यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव अर्थात वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो वैभव फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए की है। नेक्स्ट है, 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। तो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में 15 से 18 जून 2023 को किया गया है और इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबोन की पहली कृषि सेज परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया है। जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है और इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने
उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। और यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। तो चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका थीम महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप, और इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना है। नेक्स्ट है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया और इसमें गुजरात को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब या आर्क की खोज की है और इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। तो GSI ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है और इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट काटरू एक मोबाइल उपकरण है जो कि वायु प्रदूषण की निगरानी करता है और इसे IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। RBI ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। अब हम लोग मई 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट या तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंतिया हिल्स में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो दावकी भूमि बंदरगाह मेघालय के जयंतिया हिल्स में स्थित है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में किया है और इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। हरित सागर का शुभारंभ केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू की है और इसका उद्देश्य राज्य को भारत में
रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति की शुरुआत तेलंगाना सरकार के द्वारा की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई है और इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फ्रेम का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य SCO देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया और यहाँ विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है और इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। तो भारत का पहला रीडिंग लाउंज केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पर लगाया गया है। नेक्स्ट है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब का निर्माण किया है और इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब का निर्माण पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया और इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। नेक्स्ट है, 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है और यह पुल 570 मीटर लंबा है जो मामलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है और इस पुल की लंबाई 570 मीटर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है और भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है जो SDG में प्रगति को जांच करेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है और इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। तो IIT मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, NEP सारथी कार्यक्रम। UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। NEP सारथी कार्यक्रम और इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उद्घाटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट के देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट के देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन राजेश गोपाल की अध्यक्षता में किया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है और यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क
रामलैंड बनाने की घोषणा की है जो डिज्नीलैंड की तरह होगा और यहाँ भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। तो रामलैंड बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा और यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो तुंगनाथ मंदिर जो कि 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये उत्तराखंड में है और इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है और इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौत की संख्या को कम करना है। नेक्स्ट है केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी को नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी के द्वारा उद्घाटित किया गया है और इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है और शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। तो ई-फाइलिंग 2.0 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी और यहाँ तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुजरात के द्वारका में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है और यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए गोवा ने उत्तराखंड के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट है केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है और यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। नेक्स्ट है पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। तो CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम पटना नगर निगम बन गया है। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट है 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में इसे हरी झंडी दिखाई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य धूल की समस्या का प्रबंधन करना है। तो दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कम्प्लेक्स बनाया जाएगा। रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कम्प्लेक्स महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। भारत का पहला ODF प्लस जिला केरल का वायनाड जिला बन गया है। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की गई है। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। रेल मंत्रालय के द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है और यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 5G ट्रेनिंग प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NAIH ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। उड़ान 5.1। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट स्मार्ट। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है और इसके लिए इन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया है। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए शुरू किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है और यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। तो जुगलबंदी एक बहुभाषी AI चैटबॉट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकसित किया है। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। तो भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब हम लोग अप्रैल 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है जिसका नाम गंगा है और यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल जिसका नाम गिर है इसका क्लोन बछड़ा तैयार किया है जिसका नाम गंगा रखा गया है। नेक्स्ट है, केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है जिसे सूर्यमशु नाम दिया गया है और इसकी क्षमता 100 यात्रियों को ले जाने तक की है। केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सूर्यमशु। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है। असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में शंघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया गया और वर्ष 2023 में भारत ने एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मुंबई में किया गया है और 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत ने संभाली है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने बी.आर. अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है और ये 125 फुट ऊंची है जो हैदराबाद में स्थित है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने भीमराव अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है जो 125 फुट ऊंची है और हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतान उत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य महिलाओं को इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतान उत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया है। नेक्स्ट है गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है और इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत के आंकड़ों का पता चलेगा। तो जल बजट जारी करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डाई अमोनिया फॉस्फेट डीएपी लॉन्च किया है। देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डाई अमोनिया फॉस्फेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है और इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं या वृद्ध हैं वे घर से ही वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। तो आरबीआई की सीबीडीसी को स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है और रिलायंस जनरल ने ₹रुपया में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से साझेदारी की है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलवासा में किया है। नेक्स्ट है भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं और अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है और 8000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह कर लिया है। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष अर्जुन वाजपेयी हैं और माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र CPSC उद्यम का दर्जा दे दिया है और नवरत्न CPSC कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती हैं। RVNL को मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI को मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSC के रूप में मान्यता दी है। SECI नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है और वर्तमान
वर्तमान में कुल 75 मिनी रत्न कंपनी है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 को मिलाकर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है। तो भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किया है और साथ ही उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोच्चि वाटर मेट्रो, जो कि भारत की पहली वाटर मेट्रो है, इसका भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, वेस्ट टू वंडर कंसेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। वेस्ट टू वंडर कंसेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा और इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। उत्तराखंड के माना गांव को भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है और सीमा सड़क संगठन BRO ने भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है और इस डेटाबेस से मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डे को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है और यह स्टोर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा और एप्पल के CEO टिम कुक हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के शिमला के मशोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के मशोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास और ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई और इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है और यह तकनीक पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30 से 40% तक कम करता है तथा समय की बचत होती है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बंगलुरु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में शामिल करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को OBC में शामिल करने का फैसला किया है और इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया है और यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में BR अम्बेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी। देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल सफलतापूर्वक संचालित किया गया है और ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन सर्विस का नाम रैपिडेक्स रखा गया है और ये ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम
रैपिडेक्स रखा गया है। नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। एडीआर के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। नेक्स्ट है कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 2028 के लिए तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कूल रूफ पॉलिसी और इसका उद्देश्य है राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने का प्रयास करना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य है गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करना। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलांग में बनाया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलांग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है और इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में अमित शाह के द्वारा किया गया है और इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य है भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। नेक्स्ट है हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला निकाय है। नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए 11 स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए 11 स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिए हैं और चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान कहता है। नेक्स्ट है पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना था। तो थावे फेस्टिवल का आयोजन बिहार के गोपालगंज में किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का संरक्षण करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अब हम लोग मार्च 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है और स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं और वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट है चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया है। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु लाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया है और इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय कपड़ा मंत्री
पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया है। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र के लातूर शहर में भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। आरबीआई ने भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वच्छ उत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और स्वच्छोत्सव 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरित करना। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया है। कॉल बिफोर यू डिग और इसका उद्देश्य भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। भूमिगत तार और पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कॉल बिफोर यू डिग पहल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू की गई है और इसे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की है। राज्य युवा नीति तथा युवा महापोर्टल की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है, आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर तथा नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर तथा नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल ओडिशा सरकार ने घोषित किया है। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कैपेटिव रोजगार पहल की शुरुआत की है। कैपेटिव रोजगार पहल की शुरुआत
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल तथा उद्योग में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है और वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया और इस बार का बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गैंगटॉक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गैंगटॉक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एवं BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया है। नेक्स्ट है, 15 मार्च को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन किया है। वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता। नेक्स्ट है, एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर, और ये कर्नाटक के हुबली में स्थित है। नेक्स्ट है, अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की
कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, शैलजा धामी। नेक्स्ट है, सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सेवलॉन इंडिया कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आईआईटी रोपड़ पंजाब से युवा उत्सव भारत एट 2047 लॉन्च किया है। युवा उत्सव भारत एट 2047 केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईआईटी रोपड़ से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के लिए प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है और इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है और इसे बाहुबली नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया और इसका थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए और इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए और इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। नेक्स्ट है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी गई है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी राजस्थान सरकार ने जयपुर में दी है। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। तो एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलेगी और ये रेस 3651 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है। नेक्स्ट है, 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोंगोंग और डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। नेक्स्ट है, मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। मध्य रेलवे ने, और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। नेक्स्ट है, स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम, इसे पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए है और इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। अब हम लोग फरवरी 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया और इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA, जिसका फुल फॉर्म होता है द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया गया है। टेक्नोटेक्स। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया और इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, याया सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। याया सो झील। नेक्स्ट है, 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है। 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान करना है। नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैट बॉट आधार मित्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न पेश किया है। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड श्री अन्न नाम पेश किया है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई है।
भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केरल की इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया है और ये 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। भारत में पहली बार केरल के इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक या रोबोट हाथी को पेश किया गया है और ये 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। नेक्स्ट है, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत पेक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक में किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी प्रदान की है। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है और इस वर्ष एससीओ भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है और इस वर्ष का थीम राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। नेक्स्ट है, इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE मतलब के इंटरनल कंबशन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू की है। भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू की है और इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पौंडीचेरी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव परिवर्तित करने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर होगा और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होगा। नेक्स्ट है, लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे शिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे शिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, केरल में
लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है और इसका उद्देश्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाना है। नेक्स्ट है, 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दीम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दीम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया है। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पेविलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया है। नेक्स्ट है, केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडीकूट लॉन्च किया है। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडीकूट लॉन्च किया है और केरल मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 टीपीसी 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक या हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TITI शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसके तहत ITI में प्रवेश करने के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए MIIRA वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है और MIIRA का फुल फॉर्म होता है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस मीरा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है और इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद रहेंगे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। नेक्स्ट है, भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स सिटू संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की है और 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस द्वारा किया जाएगा। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स सिटू संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की है जिसका 8 साल तक वित्त पोषण फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया है और इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान
उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया है और यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है ऑपरेशन आग या AAG केरल पुलिस के द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़ों को गिरफ्तार करना। कापा के तहत मतलब के केरल एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। अब हम लोग जनवरी 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCIM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी गई है। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय से की है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय से की है। नेक्स्ट है केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता और जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है और उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीनों के लिए किराए के लिए प्रति माह 4000 भुगतान भी किया जाएगा। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाली गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है।
नेक्स्ट है गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली या ई कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो कि 382 मेगावाट का उत्पादन करेगी, उसके लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनेगी। नेक्स्ट है हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकट की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई और इसकी लंबाई 62.5 मीटर है तथा ये वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। हाल ही के गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। नेक्स्ट है केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। नेक्स्ट है दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया है। नेक्स्ट है केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया है और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बना। नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा बने और इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल, जो कि सियोम नदी पर है, उसका उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का छठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। नेक्स्ट है, केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भार OS इसे IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है और ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं जारी किया है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं जारी किया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग वर्ष 2023 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।